आचार्य मुझे यूं ही भयभीत करने के लिए कह रहे थे कि यहाँ सुरक्षा होगी, पर मुझे तो यहाँ कोई सुरक्षा प्रहरी नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई भूत प्रेत हो तो पता नहीं, इन मरे हुए लोगों के भूत। ठीक ही कह रहे थे खुली शिखा वाले आचार्य। किसी भी सुरक्षा प्रहरी के ना होते हुए भी धनानंद का अदृश्य सुरक्षा चक्र अवश्य है यहाँ। इस मार्ग से तो मैं जीवित इस किले से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मुझे कोई और ही मार्ग ढूंढना होगा। उस मानचित्र के अनुसार एक द्वार और भी है यहाँ। कदाचित यही वो चिन्ह है जहां गुप्त द्वार है। ये स्थान मुझे जाना पहचाना सा क्यों प्रतीत हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं अब पहले भी आ चुका हूं। कौन हूं मैं? कौन है मेरी माँ? क्या संबंध है मेरा इस स्थान से? क्या मेरे जीवन की इस पहेली का कोई हल है? हल है कोई? हल है? कोई हल? कदाचित ये पिपलीवन के राज परिवार का चित्र है। पिपलीवन के महाराज
महारानी मूरा। और उनका पुत्र पिपलीवन का राजकुमार वीरभद्र। मेरी माँ का कंगन महारानी मूरा के हाथ पे कैसे? ये क्या हो रहा है? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कि आपने कोई भूत देख लिया हो? क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं आता। बारह वर्षों से तो यहाँ कोई आया नहीं। आज तुम्हें अचानक देखा तो खैर, इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कदाचित मार्ग भटक गए होगे। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वैसे आप यहाँ कितने समय से हैं? बहुत पुराने समय से, जब पीपली वन खंडहर नहीं था। तो आप इसे तो अवश्य जानते होंगे ना? ये हमारे पीपली वन के स्वर्गीय महाराज चंद्रवर्धन हैं। ये हमारे पीपली वन की महारानी मूरा। और ये हैं हमारे पीपली वन के राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। क्या 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 नाम बताया आपने राजकुमार का? चंद्रगुप्त मौर्य, क्षत्रिय कुल का अंतिम सूर्य, मौर्य वंश का अंतिम उत्तराधिकारी, पीपली वन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आश्चर्य, मल्लयुद्ध में अपने अपमान के पश्चात आप एक बार पुनः खेल की प्रतियोगिता का प्रस्ताव मेरे सम्मुख ले आए मित्र सेल्यूकस। क्योंकि मुझे लगा जो मजबूत रिश्ता हम बनाने जा रहे हैं, जाते जाते उसकी याद हमारे जहन में खुशनुमा हो।
ताकि ये हसीन सपना हमारी यादों में बरकरार रहे, हमेशा हमेशा के लिए। और खेल से ज्यादा यादगार क्या हो सकता है? मुझे विश्वास है कि आपको यह खेल मनोरंजन देगा। अब इस खेल के नियम महामात्य हमें बताएंगे। खेल के नियम कुछ इस प्रकार है। 2 दल हैं, एक और है मैसेडोनिया और दूसरी ओर मगध। प्रत्येक दल का प्रतिनिधि दूसरे दल के क्षेत्र में यानी पाले में जाकर खिलाड़ियों को स्पर्श करेगा, और जो खिलाड़ी सुरक्षित अपने दल में आएगा उसे उतने ही अंक मिलेंगे जितने खिलाड़ियों को उसने स्पर्श किया है, और स्पर्श किए हुए खिलाड़ी दल से बाहर हो जाएंगे। परंतु स्मरण रहे, जो खिलाड़ी विपक्षी दल के खिलाड़ी के पकड़ में आएगा उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा, और जो खिलाड़ी अंत तक टिका रहेगा वही कहलाएगा इस खेल का विजेता। खेल आरंभ हो। और खेल के प्रारंभ में ही मैसेडोनिया दल ने 1 अंक अर्जित किया है। इत्मीनान रखिए शाह, ये तो महज एक खेल है, लुत्फ उठाइए। अवश्य। और मगध को एक और हानि पहुंची है, उनके दल का एक खिलाड़ी बाहर। इसके साथ मैसेडोनिया 2 मगध 0 पर। और अंक तालिका स्पष्ट रूप से मैसेडोनिया दल की ओर झुक रही है। 5-0 से मगध पीछे है। महामात्य, क्या हो रहा है ये? हमारा दल हार क्यों रहा है? क्षमा चाहता हूं महामहिम, परंतु मैंने मगध के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने थे। ऐसा लग रहा है कि मैसेडोनिया के खिलाड़ी अधिक कुशल है। और अब मगध का अंतिम खिलाड़ी मैसेडोनिया के दल का सामना करेगा। महामात्य, ये कुपोषित बालक कहां से आ गया? इसकी आंखों में अभी से भय दिख रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा ये। असंभव, ये जीवित कैसे है? महान सम्राट, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मगध के दल का अंतिम खिलाड़ी मेरी गुलेल के कारण चोटिल हो गया है, किंतु इसकी भरपाई करने के लिए मैं सज्ज हूं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उसके स्थान पर मगध के दल का प्रतिनिधित्व करना चाहूंगा। पर तुम अवश्य।
आज्ञा है। कबड्डी 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 कबड्डी। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। कबड्डी 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 कबड्डी। भगत को मिले 6 अंक। मैसेडोनिया भगत से 6-5 से हार गया। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। क्या हुआ यवनराज? खेल था, खेल की भांति लीजिए। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए खेल प्रतियोगिता खेल के अतिरिक्त और सब कुछ था, है ना? मुझे प्रतीत होता है कि आप इससे अपने अपमान का प्रतिकार लेना चाहते थे, किंतु आप विफल हुए। कोई बात नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हो सकता है कभी आप इस धरती पर मुझे परास्त करें, किंतु अभी आप पराजय स्वीकार कीजिए। क्या कहा था आपने? हाँ, मुख उठाइए।